जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एकेडमी पर। जैसा कि आप पिछली क्लासेस में देख चुके हैं, हम पॉलिटी के बेसिक इन्फॉर्मेशन को कवर कर चुके हैं। कैसे कैसे संविधान का निर्माण हुआ और उसके साथ साथ हम प्रारूप समिति तक अपना कवर कर चुके थे। संविधान के वाचन भी हम कर चुके थे, लगभग संविधान का कंप्लीट निर्माण तक हमने पोर्शन कवर कर लिया था। अब उससे आगे बात करते हैं। देखिए, अब बात करने वाले हम संविधान के स्रोत की, यानी सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। अब उसके लिए खास चीज़ ये रहने वाली कि संविधान के सोर्स ऐसा नहीं है हमने किसी एक जगह से संविधान को कॉपी पेस्ट कर लिया है। संविधान को हमने बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों से उठाकर बनाया है और बहुत बारीकी से इसका परीक्षण भी किया है। तो चलिए बात करते हैं। संविधान के स्रोत दो पोर्शन में बांटे जा सकते हैं। एक होगा ब्रिटिश सरकार ने जो अपने शासन के दौरान, यानी भारत पर जब तक उनका शासन रहा तब तक उन्होंने जो व्यवस्थाएं दी उस हिस्से से संविधान में ऐड की गई चीज़ें, और दूसरी होंगी विभिन्न देशों के संविधान से उठाई हुई चीज़ें। एक बात समझिएगा, यहाँ पर विभिन्न देशों से जो संविधान से हमने चीज़ें ली हैं वे हूबहू नहीं है, वो हमने अपने इच्छानुसार कहिए या अपनी सुविधा के अनुसार परिवर्तित भी की हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं 1935 के अधिनियम के। ब्रिटिश सरकार ने 1935 में एक अधिनियम पास किया था जिसे 1935 का अधिनियम कहा गया था। अब यहाँ से हमारे देश के अंदर तीन व्यवस्थाओं, मुख्य तौर पर तीन व्यवस्थाओं को लिया गया है। नंबर एक है संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि आपकी यूपीएससी। यूपीएससी को हमने 1935 के अधिनियम से लिया है, यानी कि आईएएस, आईपीएस और आईआरएस जैसी पोस्ट हम संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि जिसके अधीन में ये सब आते हैं, 1935 के अधिनियम से ले चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी से हमने लिया है प्रशासनिक विवरण। देखिए, प्रशासनिक विवरण एक छोटा सा शब्द जरूर है पर अपने आप में काफ़ी डिटेल रखता है। प्रशासनिक विवरण से मतलब है किसी चीज़ को धरातल तक पहुंचाना। देखिए, विधायिका ने कानून बनाया पर कार्यपालिका का काम है उस बनाए गए कानून को धरातल तक पहुंचाना। इसी विवरण की, यानी इसी प्रशासन के व्यवस्था की जो चर्चा हुई है वो 1935 के अधिनियम के द्वारा हुई है, जिसे हमने अपने संविधान में ऐड किया है। आगे बात करते हैं संघीय तंत्र। देखिए, हमारा देश एक छोटा सा राज्य या एक राज्य से नहीं बना है, यह एक टुकड़ा नहीं है। हमारा देश बहुत से राज्यों से मिलकर बना है। इसीलिए यहाँ पर छोटे छोटे दो या दो से अधिक राज्यों के मिलकर बनने से जो संघ या एक समझिए एक समूह तैयार होता है उसे ही संघीय तंत्र कहा जाता है। चलिए, ये थे आपके 1935 के अधिनियम के जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्शंस हमने वहाँ से लिए हैं। बात करते हैं आगे कनाडा का संविधान। कनाडा से भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें ली है, पर उनमें से मुख्य तौर पर दो चीज़ों पर हमें ध्यान देना है। राज्यपाल की नियुक्ति, जी हाँ, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एग्जाम में पूछा जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ऐड की गई है? तो सही जवाब होगा कनाडा का संविधान। आगे बात करते हैं। इसी से हमने लिया है विशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। अब समझिए, इस चीज़ को बड़ा डिटेल से समझना पड़ेगा। देखिए, 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1950 तक संविधान तैयार हुआ। उस समय पर ना इंटरनेट था, ना ही एआई की बात होती थी, ना ही रोबोटिक्स था, और ना ही ज़्यादा कुछ डिटेल में चीज़ें थीं। हालांकि ऐसा नहीं था विकास नहीं हुआ था मानव प्रजाति का, पर इतना विकास नहीं हुआ था कि वो एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ रोबोटिक्स तक पहुंच चुका हो। पर हमें इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए संविधान को बनाना था कि आने वाले भविष्य में परिवर्तन जरूर होगा, और उसी परिवर्तन को समझते हुए भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से एक चीज़ ऐड की गई, विभिन्न विशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। यानी कि आने वाले भविष्य में कुछ भी नया, समाज के लिए कुछ भी नया या ऐसी कोई चीज़ आती है जो पूरे समाज को प्रभावित कर सकती है, उस पर पूर्ण रूप से कंट्रोल जो है, उस पर नियम कानून बनाने का जो अधिकार होगा वो केंद्र सरकार का होगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। आपको समझ में आ गया होगा। तो चले आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं ब्रिटेन के संविधान की। देखिए, ब्रिटेन के संविधान से हमने बहुत सारी चीज़ें ली है क्योंकि उन्हीं का शासन था, उन्हीं के शासन व्यवस्था से प्रेरित होकर हमारे देश में संविधान की मांग भी हुई थी। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आता है द्विसदनवाद। देखिए, हमारे यहाँ दो सदन होते हैं, एक उच्च सदन, एक होता है निम्न सदन। यानी कि एक तो उच्च सदन होगा, अब ये दो अलग अलग पोर्शन में बढ़ जाएगा। जहाँ केंद्र की बात करेंगे वहाँ होगा राज्यसभा और लोकसभा, और वहीं राज्य स्तर पर आएंगे, जब स्टेट लेवल पे आएंगे वहाँ पे हो जाएगा विधानसभा और विधान परिषद। आगे बात करते हैं संसदीय व्यवस्थाएं। संसद को किस प्रकार से सुचारू रूप से चलाना है, ये सभी व्यवस्थाएं भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ली हैं। विभागीय प्रणाली, किसी भी चीज़ को, देखिए आपने सुना होगा परिवहन विभाग, आपने सुना होगा गृह मंत्रालय, सभी अलग अलग मंत्रालय हैं, उनके अंडर में एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है, यानी एक मुख्य कार्यकर्ता के रूप में एक बड़ा मंत्री बनाया जाता है, एक बड़ा पदभार किसी व्यक्ति को दिया जाता है। उसके बाद में उसकी सहायता के लिए कुछ लोग अलग मंत्री होते हैं जिन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी कहते हैं। फिर अन्य मंत्री भी होते हैं जो उनकी सहायता के लिए होते हैं। तो इसी क्रम में विभागीय प्रणाली, यानी किसी पर्टिकुलर विभाग को चलाने के लिए जो जो जरूरी है उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विभागीय प्रणाली भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। चलिए आगे बात करते हैं विधायी प्रक्रिया। यहाँ विधायी प्रक्रिया से मतलब है कानून बनाना।
देखिए संविधान में व्यवस्था दी गई है किसी नए कानून के निर्माण के बारे में, और वो हमने ली है ब्रिटेन से। अब नए कानून को बनाने के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं उन सभी पर चर्चा हुई है ब्रिटेन के संविधान से लेने के बाद। चलिए आगे बात करते हैं अमेरिका के संविधान की। अमेरिका के संविधान से एक क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, मौलिक अधिकार। याद रखिएगा, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आंसर करना है अमेरिका का संविधान। मौलिक अधिकार से मतलब है किसी व्यक्ति विशेष के ऐसे अधिकार जो उसे भारत में पैदा होने के बाद या भारत में पैदा ना होने के बाद भी भारत के अंदर होने के साथ साथ ही उसे प्राप्त होंगे। जैसे भ्रमण का, अभिव्यक्ति की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, धर्म की आज़ादी, ये सभी मौलिक अधिकारों में आते हैं। बात करेंगे इसकी आगे चल के जब मौलिक अधिकार का पोर्शन संविधान में पढ़ेंगे। अब अभी इतना याद रखिएगा, मौलिक अधिकार जो है हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। आगे बात करते हैं न्यायालय की स्वतंत्रता। देखिए हमारे यहाँ न्यायालय यानी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों पृथक हैं। पृथक होने से मतलब क्या है? न्यायालय के कार्य में कार्यपालिका किसी भी प्रकार से टांग नहीं अड़ा सकती। इसी प्रकार से न्यायालय तब तक किसी भी कार्यपालिका के काम में टांग नहीं अड़ा सकती जब तक समाज पर उसका कोई बुरा प्रभाव ना पड़ता हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है कब? जब भी राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करेगा या संविधान की अवहेलना करेगा तभी उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। चलिए इसी के साथ में बात करते हैं प्रस्तावना की शब्दावली, वो भी हमने अमेरिका से ही ली है। चलिए बात करते हैं साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से दो बड़े पोर्शन हो जाते हैं। एक होता है आपका संविधान संशोधन। देखिए आर्टिकल 368 के अंदर ही आता है, अनुच्छेद 368 के अंदर संविधान संशोधन आता है, यानी कि संविधान में संशोधन की शक्ति जो हमने अपने संविधान को दी है, अपने देश में कार्यपालिका को दी है, वो साउथ अफ्रीका के संविधान के अनुसार दी है। और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के अंदर जो सदस्य निर्वाचित यानी कि चुनकर भेजे जाते हैं उन्हें भी हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से लिए हैं। सो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम पहले 5 संविधान के सोर्स कर चुके हैं, अब बात करते हैं छठे की, यानी कि फ्रांस का संविधान। अब फ्रांस के संविधान से भी हमने 2 अलग अलग चीज़ें ली। ध्यान से समझिएगा। देखिए गणतंत्रात्मक स्वरूप, गणतंत्र से के मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ 2 पर्व मनाए जाते हैं राष्ट्रीय पर्व के रूप में, एक होता है स्वतंत्रता दिवस और एक होता है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र से मतलब क्या है? गणतंत्र का मतलब यहाँ केवल स्वतंत्रता नहीं है, सभी के अंदर एक गणतंत्रात्मक यानी कि देश के चलाने की भावना। देश को चलाने की भावना से मतलब है लोगों द्वारा यानी कि गण के द्वारा चलाया जाने वाला देश। प्रत्येक नागरिक की महत्ता को समझाने के लिए हमने गणतंत्रात्मक स्वरूप जो है फ्रांस के संविधान से लिया है। आगे बात करते हैं प्रस्तावना के अंदर स्वतंत्रता, समता और बंधुता। देखिए स्वतंत्रता यानी प्रत्येक व्यक्ति आज़ाद है, समता यानी कि सभी एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ग समान है, और बंधुता सभी आपस में बंधु भाव के भाव से रहेंगे, यानी मित्रता या भाई बहन के भाव से रहेंगे। ये सभी आदर्श जो हैं हमने फ्रांस के संविधान से लिए हैं। चलिए आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची देखिए 3 प्रकार की सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची। तीनों सूचियों के बारे में बात करेंगे जब हम सूचियों के बारे में पढ़ेंगे। वैसे आप इतना समझिए, जिन विषयों पर दोनों यानी कि राज्य और केंद्र दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है, पर अगर विवाद की स्थिति हो तो केवल केंद्र को अधिकार रह जाता है, उसे समवर्ती सूची कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद की संयुक्त बैठक। अब मैं आपको एक कमेंट सेक्शन के लिए क्वेश्चन देना चाहूंगा, संसद की संयुक्त बैठक भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अनुसार होती है? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करिएगा। और ये व्यवस्था जो है हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। आगे बढ़ते हैं प्रस्तावना की मुख्य विशेषताएं। हमारी प्रस्तावना की जो विशेषताएं हैं वे भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली हैं। चलिए आगे बात करते हैं आयरलैंड के संविधान की। आयरलैंड के संविधान से जो क्वेश्चन बार बार आता है वो आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी हमारा जो राज्य है यानी कि हमारा जो देश है वो किस स्वरूप में काम करेगा। एक कल्याणकारी राज्य के रूप में कार्य करेगा, ये सभी उद्देश्य यानी कि प्रत्येक नागरिक को बराबर का हक देने की कोशिश करेगा, समय से भोजन, सभी के पोषण का ध्यान रखने का प्रयास करेगा। ये सभी जो उद्देश्य हैं या तत्व हैं ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। देखिए राज्यसभा में सदस्य जो है निर्वाचित होते हैं, उनका चुनाव किया जाता है, और कुछ होते हैं मनोनीत जो राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों से। जब उसके बारे में बात करेंगे डिटेल में तब वहाँ बात करेंगे उस बारे में। अभी समझिए कि राज्यसभा के अंदर सदस्यों का जो मनोनयन होगा वो आयरलैंड के संविधान के अनुसार होगा। चलिए बात करते हैं सोवियत संघ यानी कि वर्तमान रूस।
रशिया के संविधान से हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें ली हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है मौलिक कर्तव्य। सरदार स्वर्ण सिंह समिति से संबंधित है, आगे चल के इसे भी डिटेल में करेंगे। मौलिक कर्तव्य यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का अपने राष्ट्र या अपने देश के लिए कुछ ना कुछ कर्तव्य है। अपने देश की समता बंधुता को बनाए रखना, अपने देश की अखंडता को बनाए रखना, ये हमारा कर्तव्य बनता भी है। और इसी का वर्णन हमने रशिया के संविधान से लेकर अपने संविधान में किया है। इसके अलावा प्रस्तावना के अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के भी संबंध में चर्चा जो हुई है वो रूस के संविधान के अनुसार हुई है। चलिए अंतिम बात करते हैं हम जर्मनी के संविधान की। जर्मनी के संविधान से केवल एक इंपॉर्टेंट चीज हमने ली है, वो है आपातकाल के संदर्भ में उपबंध। देखिए इमरजेंसी 3 प्रकार की है। आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक हम उसे पढ़ेंगे। वो तीनों व्यवस्थाएं जो है हमने जर्मनी के संविधान से ली है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में बताना आपका इनमें से डाउट कौन सा है। हम कोशिश करेंगे आपके डाउट भी क्लियर करा दे। साथ साथ एक चीज़ का और कोशिश कीजिएगा, जिन लोगों के लिए ये बेनिफिशियल हो सकती है उन तक ज़रूर पहुँचाएँ, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।